दोस्तों, रोज़ की तरह अनबॉक्सिंग ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भोग की कामना के साथ आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों वाणी की मधुरता के विषय में। वाणी का क्या स्वरूप हमारे जीवन में है। वाणी एक अमूल है, जो कोई बोले जान ये करा, जो तोड़ के तब मुँह बाहर। तो अनेक ज्ञानियों ने, विचारकों ने वाणी के स्वरूप का, जो वाणी से कैसे नीति निर्धारण करते हुए, मानवता के भावों का संचार करते हुए, सुखमय जीवन की कामना के लिए वाणी को कितना, वाणी के रहस्य को कितना गुणगान किया है। तो सृष्टि की संरचना के अनुसार दोस्तों हम अपने जीवन को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए संयम रूपी अस्त्र की जो अत्यंत आवश्यकता हमारे जीवन में होती है, यह शक्ति प्रत्येक व्यक्ति के भविष्य का ब्रह्मास्त्र है। और संयम हमारे जीवन के लिए यानी मुक्त भोग और पूर्ण त्याग के मध्य आत्मनियंत्रण की स्थिति है। तो इसलिए दोस्तों, यदि हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर सोचते हैं तो संयम हमारी आत्मा का गुण है। और वाणी की मधुरता से हम अनेक प्रकार के व्यावसायिक जीवन और आध्यात्मिक साधनों में वास्तविक सफलता के लिए इसे अनिवार्य माना गया है। तो मानव जीवन के सुख की अनुभूति का सबसे बड़ा रहस्य है संयम और वाणी की मधुरता। इन भावों के अंदर छिपी रहती है हमारी सुंदर सी चेतना, हमारे भाव। इस प्रकार संयम हमारे जीवन का मूल आधार होता है, जो हमारी वाणी को मधुरमय बनाने में अहम भूमिका अदा करता है। हमारे शरीर की प्रक्रियाओं का तालमेल हमारी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के नियंत्रण से संभव होता है, जिसके परिणाम स्वरूप इन्हीं की सूझबूझ के से मानव बुद्धिमत्ता, विद्वता और महापुरुषों की गिनती में स्वयं ही विराजमान हो जाता है। वाणी की मधुरता और समरसता से किसी भी व्यक्ति विशेष की किसी भी कार्य को संपन्न करने की विलक्षणता का परिचय छुपा रहता है। तो रामचरितमानस में और महाभारत के अनेकों प्रकरणों में दोस्तों संयम से ही मर्यादा की रक्षा करने के लिए भगवान राम और श्री कृष्ण के अनेकों ऐसे प्रकरण मिलते हैं जिन्होंने मानवता को संयम के साथ जीवन यापन करने की जो मानव जाति की पवित्रता का प्रतीक माना है। बिना संयम के दोस्तों हम किसी भी कार्य को में सफलता या विजय नहीं प्राप्त कर सकते। तो परमात्मा की नज़र में यानी प्रत्यक्ष या परोक्ष दोनों
रूपों से संयम की आवश्यकता को जीवन के अस्तित्व का सबसे बड़ा उपहार माना गया है। तो संयम से के अभाव में हम वाणी में मधुरता या मिठास नहीं पैदा कर सकते, जिसके परिणाम स्वरूप हमें अनेक प्रकार के अवहेलना का पात्र बनना। तो मानव को सही समय में जीवन यापन करने के वाणी की मधुरता सर्वोपरि। किसी भी बड़े कार्य को समाप्त करने के लिए वाणी और संयम का गठजोड़ होना यानी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, आवश्यकी है। संयम समस्त सिद्धियों यानी का प्रदाता है। किसी भी मानव मात्र में संयम के अभाव में कार्य की संपन्नता असंभव है, कार्य संपन्न नहीं हो सकता है। यदि हमारे वाणी यानी रामायण में और महाभारत में या जो भी बड़े बड़े काव्य ग्रंथों में दोस्तों रचना होती है कि यह मानव जाति के वाणी के संयम का ही प्रभाव होता है। तो महान कवि कबीरदास जी ने भी दोस्तों वाणी के शौर्य का वर्णन करते हुए कहा है, समाज में हमेशा जागरूकता का परिचय देकर अपनी रचनाओं के माध्यम से सार्थक जीवन कैसे यापन किया जा सकता है। इसीलिए कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, यानी ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल हो। यानी वाणी में इतनी मधुरता हो कि हृदय में अपार आनंद की अनुभूति का संचार हो और संयमित वाणी से सुनने वाले को भी शीतलता का आभास अनुभव होता है। साथ ही अपनी अंतरात्मा भी अपार शांति की सौहार्द की अनुभूति करती है। तो बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तोल के तब मुँह बाहर है। तो संयमित वाणी की मधुरता के रहस्य की महत्ता में एक ऐसे अनमोल रत्न की सी आभा की चमक छुपी होती है, जिसकी कोई भी कीमत नहीं होती। अर्थात यानी हमें वाणी की कलात्मकता का वास्तविक ज्ञान तभी होता है जब हम संयमित लोगों की वाणी से सब अपनी पहचान बनाने में कामयाबी हासिल करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि दोस्तों कि वाणी के हर शब्द, हर सोच में अचूक नियंत्रण रखने की अनुभूति सुनिश्चित करने की क्षमता कूट कूट कर भरी रहती है और जिसके परिणाम स्वरूप वही उसके मधुरता की वाणी रूपी तराजू के परिमापन की अद्भुत क्षमता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति के कठिन परिस्थितियों में प्रत्येक व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। बड़े बड़े सुधीजन हैं, महान हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, साधक हैं और बड़े महापुरुष हैं जो लेकिन ऊंचाइयों तक जीवन की सार्थकता और
व्यापकता के प्रभाव के मर्मज्ञ लोग संयमित ढंग से हर परिस्थिति में अपने विचारों को नियंत्रित करते हुए हर चुनौती के से उभरने में उभरते हुए आगे बढ़ते हैं और हमेशा जीत हासिल करते हैं, सुख का अनुभव करते हैं, जीवन को सुखमय बनाते हैं, अनुभव करते हैं और वाणी की मधुरता से संयमित व्यक्ति बनने में कामयाबी हासिल होती है और वाणी के संयम को अपने जीवन का एक आधार बनाकर आगे बढ़ना ही मानव जीवन की सबसे बड़ी मानवता है। वास्तव में दोस्तों, समाज को प्रेरणा स्रोत बनकर अगर हमेशा यानी प्रशंसनीय बनने के लिए हमें वाणी की मधुरता को कैसे उजागर करना चाहिए, इस प्रवृत्ति से सुसज्जित व्यक्तित्व को किसी को भी कभी कष्ट नहीं पहुंचता है। अर्थात अंतर्मन में सद्गुण रूपी मानवीयता की पहचान छुपी रहती है। तो स्वयं की प्रगति के साथ साथ अगर हम समाज और राष्ट्र की अस्मिता को जागरूक करने के लिए समाज में वाणी की मधुरता को संयमित शक्ति का अगर हम संचार करने में कृत संकल्प होकर के कार्य करते हैं तो कर्म क्षेत्र और जीवन की यात्रा में हम हमेशा अपने को आगे महसूस करते हैं। तो वाणी के संयम का संकल्प प्रत्येक मानव को अपने जीवन में लेना चाहिए। इसी से हम एक आकर्षक के केंद्र बिंदु बनते हैं और इन्हीं भावनाओं के प्रचार प्रयासों से हम सच्चे नागरिक बन सकते हैं। यही हमारे भविष्य के भारत की अखंडता, एकता और संप्रभुता की पहचान है। तो संयमित वाणी और मधुरता के भावों का अगर हम इस रूप में वंचन करें, सुख दुख की हर बेला में जीवन सार्थक होता है। सुख दुख की हर बेला में जीवन सार्थक होता है। वाणी के संयम से, मधुरता से क्या होता है, सुख दुख की हर बेला से जीवन सार्थक होता है। मीठी वाणी से जीवन का हर पल, हर क्षण उत्तम होता है। अमीरी गरीबी के भावों के छुटकारे की औषधि है वाणी। भलाई बुराई के भावों से विरक्ति की द्योतक है वाणी। भले बुरे के बीच की स्वर्णिम डोरी की मीठी वाणी। कठोरता को भी पिघलाने की बेला है मधुर वाणी। मानव सम्मान की पराकाष्ठा का उपमान है वाणी। खुद को सजोने व औरों को संजोकर रखने की अंतर्मन की
बुलंदियों व मधुर सौगात है मीठी वाणी। और आओ हम सब वाणी की मधुरता के दीप जलाएं। आओ हम सब वाणी की मधुरता के दीप जलाएं। तो इस प्रकार दोस्तों आज के प्रेरणादायक प्रसंग में अपनी वाणी को विराम देते हुए, वाणी की मधुरता हमारे जीवन को कितना संयमित करती है, कैसे हमको आकर्षक का केंद्र बनाती है, कैसे हम स्वयं, परिवार, समाज और राष्ट्र की और प्रत्येक मानव के चिंतन में परिवर्तन करने की वेदना हमारे अंतःकरण में परिलक्षित होती है, यह हमारी वाणी के स्वरूप का ही सबसे सुहावना अवसर है। यही हमारे इहलोक और परलोक के साक्षी रहने का प्रमाण है। तो सब लोग दोस्तों सुखी रहें, खुश रहें। कल किसी नए प्रसंग से मिलते हैं। तब तक मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ, सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। अपनी वाणी को भी विराम देता हूँ।